हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री एस एन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सीटेट का रिजल्ट आउट हो चुका है। जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है वो निराश ना हो, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, क्योंकि जुलाई में जो सीटेट होगा उसमें आपको अपना और प्लस पॉइंट लेके चलना है, अच्छे से तैयारी करनी है, जिससे हमारा जुलाई का सीटेट निकल जाए। और जो सीटेट फर्स्ट बार देना चाहते हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि अगर सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस है आपका, तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी को पढ़िए। विदाउट एनसीईआरटी पढ़े आपका सीटेट पेपर 2 नहीं निकलेगा, क्योंकि सोशल साइंस 60 नंबर की आती है। अगर आप एनसीईआरटी बुक्स रीड करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, अगर आपको लेसन समझ में नहीं आ रहा है कि आप मतलब पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो प्लीज़ मेरी एनसीईआरटी सीरीज़ से जुड़ जाइए। उसमें चैप्टर वाइज डिस्कशन चल रहा है। रोज़ डेली क्लास जाती है आपकी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी की डेली क्लास जाती है। 10 या 50 मिनट्स की होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती है। और मेरी एनसीईआरटी सीरीज़ से जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और गाइस, मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बिना कोई भी एग्ज़ाम हमारा नहीं निकलने वाला है। ठीक है, इवन सोशल साइंस का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना अगली क्लास पॉलिटी की। जो फर्स्ट चैप्टर था वो हमारा आधा हो गया था, आधा रह गया था। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि खूब मेहनत लगाकर पढ़िए और इस बार अपना सीटेट क्लियर कीजिए। ठीक है, तो जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। क्या करता है? सॉरी गाइस, मेरा फ़ोन नीचे गिर गया था, इसलिए डिस्टर्ब हो गई क्लास। तो हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ समीर 1 और कल हमने पढ़ा था समीर 1 और समीर 2 के बारे में। एक समीर 1 था, जो समीर 2 था वो क्या करता था? अखबार बेचता था। और समीर 1 अखबार मतलब वर्किंग था वो। ठीक है, तो जो समीर 2 था उसे इंग्लिश या स्कूल के बारे में नॉलेज नहीं थी, और जो समीर 1 था तो वो पढ़ा लिखा था, उसे हिंदी इंग्लिश दोनों नॉलेज थी। तो आगे पढ़ेंगे। जहाँ समीर पाउली सेन गुप्ता की कहानी द लाइट्स चेंज पर आधारित है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे कि द लाइट्स चेंज पर किसकी कहानी आधारित थी? तो पोइली सेन गुप्ता की। अब बात करते हैं। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। यानी कि अगर आपके फ्रेंड होंगे, कोई किसी लैंग्वेज में बात करता है, कोई किसी लैंग्वेज में बात करता है, ऐसे यहाँ एक को इंग्लिश आती है, एक को हिंदी आती है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक संस्कृति भी अलग अलग थी। जो धार्मिक पृष्ठभूमि थी वो भी उनकी अलग अलग थी। क्या थी जानेंगे। समीर 1 क्या था? हिंदू था। और समीर 2 क्या था? हमारा मुस्लिम था। दोनों में दोस्ती हुई, क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। अगर आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं तो आप उसको धर्म, जाति, लिंग के आधार पर नहीं करेंगे, क्योंकि एक दोस्ती तो हमारे दिल का रिश्ता होता है, मन का रिश्ता होता है। अगर आप दोस्ती करना चाहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो यहाँ बता रहा है। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। भिन्नताएं जो हैं हमारे देश में खान पान की, कोई कुछ खाता है, पहनावा कोई कुछ पहनता है, धर्म किसी का कोई धर्म है, किसी का कोई धर्म है, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भाषा भी बहुत सी है हमारे देश में। तो ये सब भिन्नताएं हमारे देश की क्या है? विविधता के पहलू हैं। ठीक है, अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग हैं। यानी कि इन सब चीज़ों के जो विविधताएं थी, इन सब के अलावा भी और भी कई चीज़ें थी जिससे वे अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। ये इनमें डिफरेंसेस है, ध्यान से देखना। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, और अपने इलाके में ऐसा कई लोगों को देखा होगा। आपने संभवतः ऐसे लोगों को देखा होगा जो आपके एरिया में, आपके गाँव में, जो पढ़ाई का उन्हें मौका नहीं मिलता है। ठीक है,
होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर, कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है। जो ये भोजन, कपड़ा और जो खाने पीने की ज़रूरतें हैं, ये कमी है, मतलब उन्हें ये चीज़ों की पूर्ति नहीं हो रही, खाना नहीं मिल रहा है, दो टाइम के कपड़े नहीं मिल रहे हैं, ये सब विभिन्नता का प्रतीक नहीं है, ये एक असमानता का प्रतीक है। तो आपको समझना पड़ेगा विविधता क्या होती है और असमानता क्या होती है। विविधता ये होती है कि मतलब हम बच्चे हैं या हम लोग एक समान है। ये लड़का है समीर 1, समीर 2, ये सब लड़के हैं, समान है, बट इनकी भाषा अलग है, बोली अलग है, संस्कृत अलग है, धर्म अलग है। तो ये हमारे देश की भिन्नताएं हैं। लेकिन अगर किसी को खाना ही नहीं मिल पा रहा, कपड़े ही नहीं मिल पा रहा है, घर ही नहीं मिल पा रहा है, तो वो हमारे देश के लिए क्या असमानताएं होती हैं। तो ध्यान देंगे, यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी। असमानता मतलब गैर बराबरी है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ही ज़मीन है या पैसे जैसे संसाधन हैं जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी अमीरी विविधता का रूप नहीं है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो गरीबी अमीरी है हमारी, वो हमारी विविधता में नहीं आएगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। ठीक है, जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। जो जाति व्यवस्था है वो भी एक असमानता यानी कि गैर बराबरी का ही उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। इस बंटवारे के आधार था कि लोगों किस तरह का काम करते हैं, लोग किस जाति में पैदा होते हैं, उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई हैं तो आपकी जाति कुम्हार होती है और आप बस क्या कर सकती हैं, बर्तन बना सकती हैं। अगर आप एक पंडित हैं तो आप एक पंडित का काम कर सकते हैं। अगर आप एक बनिया यानी कि दुकानदार हैं तो आप सिर्फ दुकान खोल सकते हैं, अदर काम नहीं कर सकते। ये होती है जाति व्यवस्था। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा वर्ण व्यवस्था, ऐसी जाति व्यवस्था। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। क्या पैदा हुई? हमारी गैर बराबरी पैदा हुई। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वो पूछ सकता है कि गैर बराबरी किन चीज़ों के कारण पैदा हुई। तो उसमें आ जाएगा, पहला स्टेटमेंट आ जाएगा धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, एंड जाति व्यवस्था के आधार पर, गरीबी अमीरी के आधार पर। तो ये ऑप्शन आएंगे, तो वो बोलेगा 1 सही है, B सही है, C सही है, या B और C दोनों सही है, या A B। तो B C सही हो जाएगा। बल्कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर असमानता नहीं होती है, ये क्या होती है, और विभिन्नता होती है, डाइवर्सिटी होती है, ना कि असमानता होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ते हो, आपको लगता है कहानी है, बट इसी कहानी से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। जब हम इसे बार बार यानी कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो हमारे क्वेश्चन अपने आप ही बनने लगेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, जो विविधता है हमारे जीवन के लिए कैसे फायदेमंद है। जैसे समीर 1, समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी सहेलियां भी होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे, थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। ठीक है, आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसी घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, तो मतलब हर तरह के लोग हैं। किसी को कहानियाँ बनाना पसंद है, किसी को कहानियाँ पढ़ना पसंद है, किसी को बुक्स लिखना पसंद है। तो ये हमारी विभिन्नताएं हैं। ठीक है, कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे हैं और उन्होंने जानवरों से की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी हैं। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे हैं। तो ये NCERT बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत
अच्छे से रीडिंग करनी होगी। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए हैं। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकाल कर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी हैं। कल्पना कीजिए जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं उन पर सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू, समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौआ, केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसे कहानियाँ लिखेंगे। एनसीईआरटी कह रही है कि आप इमेजिन करिए कि अगर ऐसी जगह हो जहाँ पर सिर्फ 2 कलर यूज किए जाते हो, एक खाना खाया जाता हो, 2 पशु पक्षी पाले जाते हो और खेल के लिए सिर्फ सांप सीढ़ी हो, तो हम कैसे कहानी लिखेंगे। क्या इतनी सी चीज़ों से हमारी कहानी लिख जाएगी? नहीं, क्योंकि हम कहानी इसलिए लिख पाते हैं कि हमारी प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, लोगों की थिंकिंग, पर्सनालिटी, सोच, हर चीज़ अलग अलग है। जब हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं पाई जाएंगी, तब हम कहानी स्टोरी अच्छे से लिख पाएंगे। तो ये थी आज की क्लास हमारी गाइज। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई हो। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। अगर इसमें आपको टाइमिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आप टाइम बढ़वाना चाहते हैं, फर्स्ट चैप्टर 1 डे में ही कवर करवाना चाहते हैं, 1 क्लास में ही कवर करवाना चाहते हैं, तो आप अपना सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।